जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप लोग। जैसा कि सर्वविदित है कि 9 ग्रह, 12 भाव, 27 नक्षत्र हमारे पूर्णतया जीवन को कंट्रोल करते हैं। हमारे जीवन में होने वाली प्रत्येक गतिविधि इन ग्रहों से संबंधित होती है। तो ऐसे ही ग्रहों की कभी कभी कुछ इतनी ज़्यादा उत्तम स्थितियां निर्मित हो जाती हैं जिनके लिए कहा जा सकता है कि ये चमत्कार के तरीके से हमारे जीवन को प्रभावित करती रहती हैं। तो ऐसी ही कुछ स्थितियां इस समय पर परिवर्तित होने जा रही हैं, क्योंकि 100 वर्षों बाद प्रचंड राहु, वक्री गुरु, मंगल, सूर्य और शुक्र, देखिए ये आपकी कुंडली में, बर्थ चार्ट में पूरी कुंडली के भावों में विराजमान है और ये इस समय पर एक दूसरे के साथ लाभ संबंध बना रहे हैं। और इतनी सारे ग्रहों का एक साथ लाभ संबंध बनना ब्रह्मांड का सबसे बड़ा बदलाव कहा जा सकता है। कि जो ब्रह्मांड में देखिए नित्य कुछ ना कुछ चीज़ें परिवर्तित होती रहती हैं। जैसे कि कभी ग्रह राशि परिवर्तन करता है, कभी ग्रह नक्षत्र परिवर्तन करता है, कभी ग्रह नवांश परिवर्तन करता है। इसी के अनुसार हमारे जीवन में लाभ और हानि का उपक्रम चलता रहता है। जीवन सुखद या दुखद परिस्थितियों से होकर गुजरता रहता है। तो यहाँ पर इस शुभ स्थिति को, जो कि कह सकते हैं कि दिवाली के दौरान आपके जीवन में बन रहा है, तो ये कुछ बहुत बड़ा बदलाव आपके जीवन में लेकर आने वाला है। अब इसमें भी एक विशेष बात निकल कर आ रही है। जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं कि प्रचंड राहु जो है इस समय पर बैठे हुए हैं वक्री गुरु की राशि में, यानी कि मीन राशि में। वक्री गुरु जो इस समय पर बैठे हुए हैं वो शुक्र की राशि में बैठे हुए हैं, यानी कि वृषभ राशि में बैठे हुए हैं। सूर्य इस समय पर बैठे हुए हैं बुध की राशि में और शुक्र स्वयं इस समय पर मंगल देव की राशि में बैठे हुए हैं। तो लाभ संबंध के साथ साथ इनका एक दूसरे के साथ एक विशिष्ट संबंध और भी बन रहा है। तो इस तरीके से देखें तो ये एक बहुत ही सुखद, जो कि कह सकते हैं जीवन में इस समय पर जो कुछ भी आप चाहते हैं वो करने के लिए इस समय पर, अगर आपके पास कोई अवसर नहीं है, बहुत बड़ी तमन्ना है, तो वो अवसर इस दौरान आपको प्राप्त हो सकता है। या फिर उस अवसर को प्राप्त करने के लिए, उस कार्य को बढ़ाने के लिए आपके माइंड में कोई विचार आ सकता है। क्योंकि देखिए विचार भी जो है बिजली के समान आपके माइंड में कौंधता है और आपके पूरे जीवन को परिवर्तित करता हुआ चला जाता है। तो इस समय बिजली के समान आपकी किस्मत भी चमकेगी, क्योंकि जब विचार आपके बदलेंगे, आप उस ओर अग्रसर होंगे, आपके कार्यों को पूर्ण सपोर्ट प्राप्त होगा। तो बताइए कौन सा ऐसा कार्य है जो जीवन में आपको असंभव लगे। मंगल पराक्रम के कारक हैं, गुरु नैतिकता और आध्यात्म के कारक हैं, राहु वृद्धि, प्रचंड वृद्धि कह सकते हैं, के कारक हैं। वहीं सूर्य आपके तेज और आपकी प्रसिद्धि के कारक है, शुक्र आपके राजसी वैभव के कारक है। तो इस समय पर कह सकते हैं सभी ग्रहों की ये बनती बिगड़ती स्थितियां आपके जीवन को बहुत बुलंदी तक लेकर जाने वाली हैं। ऐसी बुलंदी जो अभी तक सिर्फ आपके मन में रमण कर रही थी, आपके विचारों को प्रभावित कर रही थी, आपके मन में एक कुंठा उत्पन्न कर रही थी। अब कुंठा क्यों उत्पन्न कर रही थी कि देखिए जब हम बहुत कुछ बड़ा करना चाहते हैं, अपने जीवन को पूर्णतया परिवर्तित करना चाहते हैं, बार बार प्रयास करते हैं, बार बार हताशा प्राप्त होती है, तो क्या होता है हमारे अंदर एक कुंठा आ जाती है। उस कुंठा को निकालने का सही समय आ गया है। देखिए ऋषि पाराशर ने कहा है, जो कि ज्योतिष के बहुत बड़े प्रकांड ज्ञाता थे और जिन्होंने काफ़ी सारे ग्रंथ लिखे हैं। और कुछ मर्मज्ञ तो यहाँ तक कहते हैं कि ज्योतिष को सबसे पहले धरती पर लेखनबद्ध करने का कार्य जो है ऋषि पाराशर के द्वारा ही किया गया था। हालांकि इसकी उत्पत्ति जो है वो सूर्यदेव के और शंभुनाथ के माध्यम से हुई है, किंतु उसे लेखनीबद्ध करने का जो कार्य किया था वह पाराशर जी ने ही किया था। तो अब इस आधार पर उन्होंने कहा है कि जब भी हमारे ग्रहों की स्थिति हमारे अनुकूल हो, तब हमें क्या करना चाहिए, अपने कार्यों को दुगनी गति के साथ आगे बढ़ाना चाहिए। और जब हमारे ग्रह विषम परिस्थितियों में हो, तो हमें उन्हीं कार्यों को जो हम पहले से कर रहे हैं, उन्हीं कार्यों को आगे ले जाना चाहिए। किसी नए कार्य को नहीं करना चाहिए, ना नया कोई बदलाव करना चाहिए। तो इसी आधार पर ज्योतिष के सूत्रों को समझते हुए
आगे बढ़ते हुए हम इस वीडियो में जानेंगे कि इस समय पर हमारी राशि के अनुसार, हमारी लग्न के अनुसार कौन कौन से भाव हमारी जीवन के किन किन क्षेत्रों को प्रभावित करने वाले हैं। इसी के अनुसार आगे की गतिविधियों को जब हम गति प्रदान करेंगे तो सफलता 100% हमारे हाथ में होगी। तो बनी रहिए हमारे साथ इस वीडियो में, एंड तक वीडियो को देखिए, स्टेप बाय स्टेप देखिएगा, क्योंकि कई ऐसी कमेंट्स आते हैं जिसमें कि मैंने वो चीज़ बताई होती है और उसी के बारे में आप लोग पूछते हैं। तो इसलिए आप वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है, आपको बहुत कुछ जानने के लिए। लग्न में 10 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 10 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यार सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है आप और क्या जानना चाहते हैं। तो देखिए, वर्तमान समय में आपके लग्न और राशि के अनुसार लाभ संबंध बना हुआ है वो कुछ इस प्रकार से बना हुआ है। राहु गुरु का लाभ संबंध निर्मित हो रहा है, गुरु मंगल का लाभ संबंध निर्मित हो रहा है, मंगल सूर्य का लाभ संबंध निर्मित हो रहा है, सूर्य और शुक्र का लाभ संबंध निर्मित हो रहा है। इस तरीके से आपने देखा कि पूरा जो ये बर्थ चार्ट है आपका, ये देखिए हर भाव में, कहते हैं ना कि हर ग्रह को इस समय पर कोई भी ऐसा भाव नहीं है जो इस समय पर आपके किसी भी ग्रह से अछूता हो। अब सपोज कीजिए यहाँ पर हमें देखना है राहु की दृष्टियाँ पंचम, सप्तम, नवम, गुरु की दृष्टियाँ पंचम, सप्तम, नवम। वहीं मंगल के पास भी 3 दृष्टियां हैं, चतुर्थ, सप्तम, अष्टम। इसी के साथ ही देखिए सूर्य के पास एक ही दृष्टि है जो सीधे राहु को देख रही है, और शुक्र के पास भी एक ही दृष्टि है। इस समय आपके द्वादश भाव और देखिए त्रिक भावों को छोड़कर, ये जो आपके त्रिक भाव होते हैं, इन भावों को छोड़कर कोई भी ऐसा भाव नहीं है जो कि आपका अछूता ना हो। इस समय त्रिक भावों को छोड़कर सारे भाव एक्टिव हैं। तो इस समय पर हम कह सकते हैं आपके जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण और सुखद परिवर्तन होने वाले हैं। हालांकि देखिए त्रिक भाव में ग्रह का होना, त्रिक भाव जब आपके एक्टिव होते हैं तो सफलता बहुत बड़ी होती है, लेकिन थोड़े से संघर्ष के बाद, क्योंकि जितनी बड़ी संघर्ष होंगे उतनी ही बड़ी आपको सफलता प्राप्त होगी। अब यहाँ पर देखिए आपके पराक्रम से रिलेटेड आपके जीवन में परिवर्तित होने जा रहे हैं, ज्ञान से संबंधित आपके जीवन में परिवर्तन होने जा रहे हैं, आपके व्यापार और दाम्पत्य जीवन से संबंधित परिवर्तन होने जा रहे हैं। आपके भाग्य में सूर्यदेव बैठकर त्रिलोकी को जो प्रकाशित करता है वो इस समय आपके भाग्य भाव को प्रकाशित करेगा, क्योंकि 2 ग्रहों के साथ इसका लाभ संबंध बना हुआ है। एक तो बल पराक्रम के स्वामी जो हैं उनके साथ, और एक राजसी ऐश्वर्य के स्वामी हैं उनके साथ, यानी कि जीवन साथी और व्यापार इस समय पर आपके लिए बहुत ही खुशियों को लाते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि जीवन साथी के स्वभाव में भी परिवर्तन होगा। हालांकि जीवन साथी के साथ कभी कभी आपकी छिटपुट तनाव की स्थिति देखी जाएगी, लेकिन वो क्षणिक होगी, उसके लिए आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। किंतु आपके व्यापार में इस समय आपके पराक्रम के द्वारा बहुत ही ज़्यादा वृद्धि होने वाली है। वहीं भाग्य भाव का इस समय पर प्रकाश आपके पूरी बर्थ चार्ट को प्रकाशित कर रहा है इस लाभ संबंध के माध्यम से। शुक्रदेव जो राजसी वैभव के कारक होते हैं वो आपके लाभ में बैठकर आपको, देखिए लाभ भाव जब आपका एक्टिव होता है तो चाहे परिवार का सुख हो, चाहे आपके ज्ञान का सुख हो, क्योंकि ज्ञान से भी देखिए आपके जीवन में कई सारी चीज़ें चलती रहती हैं जो कि आपके बिजनेस को, आपकी जॉब को, आपके परिवार को, आपके सामाजिक सोशल संबंधों को चलाने में आपका माइंड ही सबसे अहम रोल प्ले करता है। तो इस समय आपके कार्य व्यापार से जो कर्म के द्वारा आपको लाभ उत्पन्न होता है उसमें इच्छाओं की लाभ इस समय पर आपको होते हुए दिखाई देंगे। वहीं पराक्रम में कोई विशेष परिवर्तन, देखिए ऐसा नहीं है कि जॉब कर रहे हैं, जॉब छोड़ के दूसरी जॉब करने लग जाइए। जो जॉब आप कर रहे हैं, जो व्यापार आप कर रहे हैं, उसी में ही आपको थोड़ा सा परिवर्तन करने की आवश्यकता है। थोड़ा सा आधुनिकीकरण कीजिए, थोड़ी सी अपनी चीज़ों को थोड़ा सा परिवर्तित करके देखिए, नवीनीकरण करके देखिए। फिर देखिए आपके किस तरीके से राहु और अहिर बुधन्या चमत्कार की स्थिति को उत्पन्न करते हैं। वहीं गुरुदेव देखिए नैतिकता के कारक होते हैं, अध्यात्म के कारक होते हैं। गुरु इस समय पर आपके जीवन में बहुत ही शांति और आपके सौहार्द को बढ़ाने वाले हैं। ज्ञान के प्रभाव से यदि कोई आप क्रिएटिविटी वर्क करते हैं, आपकी संतान की तरफ से, आपके लव लाइफ, आप स्टूडेंट्स वर्क
जो हैं अपनी एजुकेशन के प्रति, इस समय पर इन सभी चीज़ों में आपको बहुत ही उत्तमता दिखाई देगी, क्योंकि इनका भी संबंध जो बना हुआ है देखिए राहु के साथ बना हुआ है और मंगल के साथ बना हुआ है। मंगल देव इनके परम मित्र होते हैं, हालांकि यहाँ पर नीच राशि में बैठे हुए हैं, किंतु फिर भी मंगल का बल जो है गुरु को प्राप्त हो रहा है, गुरु का बल जो मंगल को प्राप्त हो रहा है। इस तरीके से हम देखेंगे कि यहाँ पर मंगल की अशुभता को गुरुदेव यहाँ पर बैठकर समाप्त कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर देखें तो जो ये स्थितियाँ परिवर्तित हुई हैं, यहाँ पर आपके लिए हर ग्रह से आपको कुछ ना कुछ अच्छा निकल कर आ रहा है। इस समय जो भी आप पराक्रम के लिए कर रहे हैं, जीवन को बदलने के लिए कर रहे हैं, कर्म में कोई विशेष परिवर्तन कर रहे हैं या भूमि भवन वाहन के लिए प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि मंगल देव की जब नकारात्मकता आपके शांत कर देंगे गुरुदेव, तो आपके सुख भाव से संबंधित भी आपको बहुत अच्छे रिजल्ट प्राप्त होंगे। भूमि भवन वाहन के लिए प्रयास रहते हैं वो कर सकते हैं, आप खरीद सकते हैं, परचेज कर सकते हैं, या फिर आप घर के लिए कोई सामान खरीदना चाहते हैं, लग्जरी चीज़ें खरीदना चाहते हैं, इन सब चीज़ों में आपको इस समय पर लाभ प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा। वहीं देखिए राहु की दृष्टि शुक्र पर जाने का मतलब है आपको हर चीज़ से बहुत अच्छा लाभ निकल कर आना। तो ये ग्रहों की स्थितियां रहेंगी। हालांकि यहाँ पर मैं इनकी दृष्टियों के प्रभाव आपको नहीं बता सकती हूँ, क्योंकि इसके लिए पूरा 1 घंटे का वीडियो बन जाएगा, तो वो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो देखिए हमारे ज्योतिष शास्त्र में हर चीज़ का एक विशेष महत्व होता है, और हमारे ज्योतिष के मर्मज्ञ विशेष जो हैं हर कार्य में मर्मज्ञों के मत बदल जाते हैं, किंतु जो चीज़ यहाँ पर अब हम चर्चा करने वाले हैं उसके बारे में किसी भी मर्मज्ञ में कोई दो मत नहीं है। तो देखिए जैसे कि हम यहाँ पर आप चर्चा करने वाले हैं ग्रहों के विशेष उपायों की, क्योंकि ग्रह जब हमारी बर्थ चार्ट में शुभ अवस्था में बैठा होता है तभी हमें उस ग्रह के विशेष प्रभाव प्राप्त होते हैं। सामान्य बैठा होता है तब भी उस ग्रह के हमें अच्छे रिजल्ट प्राप्त होते हैं, किंतु वही ग्रह यदि किसी भी प्रकार से हमारे लिए अरिष्ट कारक बैठा होता है, कारक होता है, मारक होता है, बाधक होता है, या फिर शत्रु राशि में बैठा होता है, शत्रु राशि के नक्षत्र में बैठा होता है, शत्रु ग्रह के साथ बैठा होता है, शत्रु ग्रह से दृष्ट होता है, भाव बल से कमज़ोर होता है, राशि बल से कमज़ोर होता है, षट बल से कमज़ोर होता है, अंश बल से कमज़ोर होता है, डिग्री वाइज कमज़ोर होता है, नवांश में कमज़ोर होता है, दशमांश में कमज़ोर होता है। किसी भी अवस्था में ग्रह जब कमज़ोर होता है तो उस ग्रह के हमें जितनी भी शुभ अवस्थाएँ बनती हैं वो हमें नकारात्मकता में परिवर्तित होती हुई दिखाई देती हैं। तो इसके लिए हमें कुछ विशेष उपायों के सहारा लेना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए मैं बहुत छोटे छोटे आपको विशेष उपाय बताने जा रही हूँ, जिन्हें आप चलते फिरते भी कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ और कहना चाहूँगी कि जो भी हम ये उपाय करते हैं, इन उपायों को हमें बहुत लंबे समय तक और निरंतर करना होता है। तो देखिए सबसे पहले प्रारंभ करते हैं राहु से। राहु के लिए आप सबसे पहले मछलियों को भोजन कराना प्रारंभ करें। यदि मछलियों को भोजन नहीं करा सकते तो देखिए आप नित्य प्रति एक मीठी रोटी बनवाकर पक्षियों को डालना प्रारंभ कर दें। जब भी उस मीठी रोटी को कौवे या अन्य पक्षी खाएंगे तो आपके राहु की नकारात्मकता और इससे आपके कई सारे ग्रहों को बल प्राप्त होगा। इसके साथ ही देखिए गुरु के लिए केसर का तिलक मस्तक कंठ जिह्वा पर लगाएं। हल्के कपड़े ज़्यादा से ज़्यादा धारण करें। मंगल के लिए देखिए मंगल के लिए लाल तिलक आप लगा सकते हैं। लाल रुमाल सदैव अपने पास रखें। सूर्य के लिए नित्य प्रति प्रातः जल्दी उठने की आदत डालें और सूर्य देव को अर्घ्य प्रदान करें। शुक्र के लिए देखिए सदैव साफ सुथरे धुले कपड़े, प्रेस किए हुए कपड़े पहने। कभी भी गंदे कटे फटे कपड़े ना पहने। हल्के कलर के कपड़े ज़्यादा पहने। इत्र का सदैव प्रयोग करें। महिलाओं का सदैव सम्मान करें। देखिए कुछ ऐसी उपाय होते हैं जिनको चलते फिरते करके भी हम ग्रहों के विशेष प्रभाव प्राप्त कर सकते हैं, जिन्हें अपनी आदत में शुमार करके। तो आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।